देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण प्रकरण माननीय सिविल जज मथुरा चल रहा है और आज उसी में माननीय न्यायालय में बहस होनी थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नंबर 42 पर यहाँ बहस शुरू हुई और शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से एक ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन दाखिल की गई है। उस ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन की कॉपी हमको मिल गई है, उसका जवाब दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के सामने रख रहे और उसमें हमने बताया कि एक्ट यहाँ प्रभावी नहीं है, लागू नहीं होता है। इसी को लेकर के माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तिथि 26 अप्रैल नियत की गई है, जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर और अन्य सभी इश्यूओं पर सुनवाई होगी। आज विशेष रूप से हमारा ये कहना था कि 13.37 एकड़ जमीन जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, ठाकुर केशवदेव जी की है, वो हमको मिलनी चाहिए। ठाकुर केशवदेव जी को मिलनी चाहिए। ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड है इनके पास में, ना कोई नगर निगम रिकॉर्ड है। तो इन सब तथ्यों को माननीय न्यायालय के सामने हमने रखा है और माननीय न्यायालय ने सभी का संज्ञान लिया है और अग्रिम तिथि जो 26 नियत की गई उसमें सुनवाई होगी। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन में इस मुकदमे की सुनवाई थी और जैसा कि हमने पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी पूर्व नियत तारीखों पर कि इसमें 7 रूल 11 के तहत इस पर सुनवाई हो और ये मुकदमा चलने लायक है ही नहीं, चलने योग्य है ही नहीं, जिसकी आपत्तियां भी वादी पक्ष की ओर से आ गई। और जो पिछली तारीख थी उस पर भी इसी बहस होनी थी, उससे पिछली तारीख में ये बहस होनी थी। पिछली तारीख को उन्होंने एडजॉर्नमेंट दिया मुकदमे को स्थगन करने के लिए, 250 रुपये पर कॉस्ट भी हुई थी। ये बहस करना नहीं चाहते मुकदमे में, किसी न किसी बहाने उसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, मुकदमे को आगे ले जाना चाहते हैं, जबकि सबकी मंशा ये है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो। तो एन कैन प्रकरण ये किसी न किसी प्रकार इससे बहस से बच रहे हैं, क्योंकि मुकदमे में जो ये दावा लेकर आए हैं, जो ये चीज़ लेकर आए हैं, वो कहीं टिकने योग्य नहीं है। क्योंकि आपको कोई अधिकार है नहीं, आप ना तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना आप ईदगाह वो अपना जन्मभूमि के जो सेवा संघ है या ट्रस्ट है उसके आप सदस्य भी नहीं है। फिर भी आपने मुकदमा किया है तो पहले अदालत को ये तय करना है, सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ है कि 7 रूल 11 के तहत पहले माननीय न्यायालय को ये देखना है कि क्या ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है, तो उसी पे बहस होनी है। तो बाकी चीज़ तो बाद में हो। भाई हमें नोटिस मिला, हम लोग यहाँ अपीयर हुए, हमने विद इन टाइम अपना WS दाखिल किया, फिर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दाखिल की, अपना 91 का वर्शिप एक्ट है उस पर हमने एप्लीकेशन दाखिल की है। इन सब चीज़ों से ये बचने के उद्देश्य से मात्र यहाँ दिखावा करने के लिए और मुकदमे को चला रहे हैं, बाकी मुकदमे में बहस करना नहीं चाहते। अब 26/4 उस पर नियत की गई है और इसी पे जो हमारी एप्लीकेशन है उन पर बहस हो रही है उस पर।